लेकिन तुम्हारे नाश्ते की ट्रे में जो लाल जूस हमने रखा है, उसे देखते ही सुमित्रा की क्या हालत होगी तुम नहीं जानती दिशा। ये बुढ़िया कब तक हमारा सरदर्द बनी रहेगी, लेकिन जब तक ये जिंदा है हम इसे चैन से नहीं जीने देंगे। नर्स इसे इंजेक्शन दे देकर इतना पागल कर दो कि कभी ठीक न हो पाए। क्या हो रहा है इसे? हाँ? अरे हटो। अब अपना साड़ी का पल्लू हटाइए। हाँ? रेड कलर देखकर इनको डर लगता है, उसी की वजह से इनको दौरा पड़ा है। क्या? लाल रंग देखकर दोहरा? चलो देख लेते हैं किधर गया। तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी हमारे हाथ लग गई है। अब जब भी लगेगा कि तुम ठीक होने जा रहे हो, हम तुम्हें लाल रंग दिखा दिखाकर वापस पागल कर देंगे। सुमित्रा की जान हमारी मुट्ठी में है, वो हमसे डरती है। Now tell me, am I that bad? लीजिए मामी जी, नाश्ता कर लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। लीजिए ना मामी जी। मामी जी क्या हुआ आपको? मामी जी क्या हुआ आपको? मामी जी, मामी जी। क्या हुआ मामी जी? मामी जी, मामी जी, मामी जी क्या हुआ आपको? मामी जी। माँ, अरे माँ शांत हो माँ। माँ, 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 क्या माँ कैसे क्या हो गया माँ को? माँ, माँ। क्या हो रहा है? सुमित्रा क्या हुआ? हुआ हटो 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 हटो। सुमित्रा, ये दिशा दिशा तुम नाश्ता लेके जाओ यहाँ से, जाओ तुम। नहीं बस बस सुमित्रा, देखो शांत हो जा। देखो 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 सानी की क्या हालत हो रही है। तुम्हें इस हालत में देखकर हाँ परेशान हो रहा है सानी। प्लीज सुमित्रा, देखो हम आ गए, हम गार्गी हैं। हाँ है ना, हम तुम्हारे पास ही है। शांत हो जाओ। हमें समझ में नहीं आता बार बार इन्हें क्यों परेशान किया जाता है। हाँ और दिशा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे सामने आने से इन्हें दौरे पड़ते हैं, फिर भी तुम बार बार इनके सामने क्यों आती हो, हमारी समझ में नहीं आता।
इन्हें इस हालत में देखकर हम पर क्या बीतती है सिर्फ हम ही जानते हैं। और उन्हें शांत करते करते तो हमारी तो बस जान ही निकल जाती है। ये लो, हो गया ना हैंगओवर, अब पी लो नींबू पानी। अरे ये स्वीट लाइम, आई नीड अ हेडेक मेडिसिन यार, प्लीज गेट मी दैट। तुम्हारे सर दर्द के लिए इससे अच्छी दवा कुछ नहीं हो सकती है। कल शैंपेन की आधी बोतल जो पी गए थे। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम, आधी बोतल शैंपेन पीने से हैंगओवर होता है कि नहीं होता है। हर पीने वाला यही सोचता है कि मैं बस थोड़ा सा पी रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जो होता है, जो नहीं पीता, उससे पूछो क्या हाल होता है। लो नींबू पानी पियो। मैं तो कल ही समझ गई थी, मैंने कितना टोका भी तुम्हें इंदर, लेकिन तुम पता नहीं किस ट्रिप पर थे, क्या 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 बोले जा रहे थे। कहीं रात के नशे में मैंने अपने अतीत के बारे में तो कुछ नहीं बता दिया। इंदर, हाँ? क्या हुआ, कहाँ खो गए? ओ, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने रात को तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करी? इसी बात का तो रोना है, बदतमीजी नहीं की। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या क्या किया? इंदर, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे धक्का दिया था और फिर कहा सॉरी। अच्छा इंदर, एक बात बताओ, जब तुम यूएस में थे वहां तुम्हारे बहुत दोस्त होंगे ना? हाँ, बहुत से फ्रेंड थे, पर उसका इस हैंगओवर से क्या ताल्लुक है? कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अच्छा, उन दोस्तों में लड़कियां भी थी? हाँ, और लड़के भी थे भाई। लड़कों को छोड़ो, लड़कियों के बारे में बताओ। एक लड़की तो जरूर होगी ना जो तुम्हारे बहुत करीब रही होगी। देख, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एक ग्लास वो लाइम जूस ऑर्डर करती हूँ। अच्छा इंदर, अब बताओ, वो कौन सी लड़की थी जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब थी? हाँ, वो थी ना, वो जिसे मैं बहुत चाहता था, वो भी मुझे बहुत चाहती थी। सच? कौन थी वो? अपनी जेनिफर। जेनिफर? मैं किसी जेनिफर को नहीं जानती। बहुत अच्छी तरह जानती हो उसे, अपनी जेनिफर लोपेज। इंदर, तुम भी ना। तुम यूं ही परेशान हो रही हो। You know something? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, और ये यूएस में मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं था। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास तो है। ये तुम आज मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? कहीं मैंने तुम्हें दिशा के बारे में तो कुछ नहीं बता दिया? इंदर, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कोई तो लड़की थी तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम भुला नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ना, मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। नो मीटिंग्स, नथिंग फॉर टुडे। एनी प्रॉब्लम? सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी? क्या हुआ? बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इतनी सी प्रॉब्लम? देन यू शुड सी अ डॉक्टर। डॉक्टर वेदांत, लेट मी सी। स्टॉप इट वेदांत। Doctor says you'll be fine.
You're too much, Vedant. I know. तुम डीके और मॉम जैसे लोगों के साथ रहती हो. I understand. काफी घुटन महसूस होती होगी ना वहाँ. Tell me something, Vedant. पूछो. तुम डीके से सिर्फ इसलिए नफरत करते हो कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है या फिर वजह कुछ और है? दिश, इस वक्त सवाल ये नहीं है कि मैं उन दोनों को क्यों नापसंद करता हूँ. इस वक्त सवाल ये है कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो. Do you trust me? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे. मैं ऐसा क्यों हूँ, तुम्हारे साथ क्यों हूँ, उनके अगेंस्ट क्यों हूँ, कहीं मेरा अपना मोटिव तो नहीं है. दिश, सिर्फ इतना जान लो, I hate them. और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ. And I'll do anything to help you. देश, क्या सोच रही हो? देश, इस लड़ाई में मुझे अपने साथ ले लो. You need me. वो कहते हैं ना, लड़ाई में हमेशा एक साथी ऐसा होना चाहिए जिसे दुश्मन की कमजोरी मालूम हो. And that's me. And I cross my heart and swear to die, I'll help you. I have to leave now, Vedant. Dish, you can trust me. Thanks, Vedant. That's really very sweet of you. वैसे अब तक तो ऐसे हालात नहीं थे कि मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़े. But I promise you, जब जरूरत पड़ेगी, you'll be the first one to know. I'll wait for that day. Sweet Dish. Dish, madam. अब क्या हुआ? कुछ नहीं. नई डील के पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए. That's it. ये लो. Good. Very good. अब तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर दिया. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ वेदांत, तुम मेरे साथ कभी कोई धोखा कर नहीं सकता. लेकिन इतना भरोसा करती हो कि मुझे अपनी लड़ाई में शामिल कर लो. वेदांत, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो अकेले लड़नी होती हैं. ये अलग बात है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, और ये अलग कि मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहती हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लड़ाई में कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा नहीं. मेक मी माई ड्रिंक. ये क्या सनी, सारी तहजीब तमीज भूल गए हो. ड्रिंक कैसे देते हैं? ट्रे में लेके आओ. Hey, just kidding. रुक. बैठो. I've got some work. नहीं, forget work. जब तक हम ये ड्रिंक खत्म नहीं करते, तुम हमारे सामने ही खड़े रहो. ओह, ओह, बैठो. बहुत तकलीफ होती है ना? कहते हैं इंसान जो बोता है वही पाता है. तुमने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, अब हमारी बारी है तकलीफ पहुंचाने की. अब तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं. सनी, एक तरफ तुम हो जो हमारी सब बात मानते हो, और दूसरी तरफ है हमारा सगा बेटा वेदांत. हमारी बात तो छोड़ो, हमें फोन भी नहीं करता. अपने सगे बेटे से इस सौतेला बेटा ही बेटर है. कितना आज्ञाकारी है.
हमारी कोई बात नहीं टालता। हे दिशा, हे सनी, अगर तुम्हारी दिशा हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करती रही तो हमें नहीं लगता हम ज्यादा दिन इस घर में रह पाएंगे। और फिर अगर दिशा ही सब कुछ सुमित्रा दीदी के लिए कर रही है तो हमारी क्या जरूरत है यहाँ? अस्पताल वालों ने बताया था कि मम्मी जी को रजनीगंधा की खुशबू बहुत पसंद है। आज से मैं रोज उनके लिए ये फूल लेकर आऊंगी। ये सब क्या है डीके? आज के बाद तुम माँ के कमरे में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें दौरा पड़ता है और फिर गागी को बुलाना पड़ता है ठीक करने के लिए। लेकिन डीके, बस दिशा प्लीज, मैंने जो कह दिया, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस कमरे में नहीं आओगी तो नहीं आओगी, दैट्स इट, समझी? क्यों दिशा, कैसा लगा हमारा पहला वार? पसंद आया? मैं आपको आपके किसी भी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। डीके ने तुम्हें अपनी पत्नी क्या कह दिया? तुम तो बहुत बड़े बड़े बोल बोलने लगी हो। मैं तो सिर्फ मम्मी जी के लिए। रमेश, ये मत भूलो कि डीके हमारा बेटा है, सौतेला ही सही। तुम हम माँ बेटे को अपनी हाल पर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? You know, you're really unwanted in this house. मैं आपको अकेला छोड़ दूं ताकि आप डीके की मजबूरी का फायदा उठाकर रीमा की तरह उसे चाट चाट कर खोखला कर दें। मैं आपको अच्छी तरह समझ गई हूँ छोटी माँ, आप माँ के नाम पर एक डायन हैं। अपनी हद में रहो दिशा। हदें तो आप अपनी भूल रही हैं। अपनी सास से बात करने का ये कोई तरीका है? बहू से बात करने का तरीका आपका भी ठीक नहीं है। हम तुम्हें इसी वक्त घर से निकलवा सकते हैं। ख्वाब अच्छे देख लेती हैं आप। बड़ों से जबान लड़ाती हो? तुम्हें संस्कार ही नहीं है। छी। बड़े जब अपना बड़प्पन भूल जाते हैं तो ऐसा ही करना पड़ता है। और रही बात संस्कारों की, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए। हम तो खानदानी हैं और तुम्हारा खानदान? तुम हो ही क्या, एक नौकर की बेटी? छोटी माँ, सच्चाई कड़वी लग गई। अब नौकर की बेटी हो तो नौकरों के संस्कार ही होंगे, तमीज तहजीब तो नौकरों जैसी होगी ना। हमारे अंदर नौकरों के संस्कार सही, लेकिन कम से कम हम दूसरों के साथ धोखेबाजी तो नहीं करते ना, दूसरों की पीठ में छुरा तो नहीं भोंकते, ऊपर से मीठी बनकर अंदर ही अंदर अपनों को बर्बाद तो नहीं करते ना। दिशा,